पहाड़ों की गोद में बसा एक अत्यंत शांत और सुंदर गांव था। उस गांव में एक भोला भाला और दयालु चरवाहा निवास करता था। चरवाहे का इस संसार में अपना कहने वाला कोई संबंधी नहीं था। वो अपना संपूर्ण दिन अपनी भेड़ और बकरियों के साथ बिताता था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही अपने पशुओं को लेकर निकल जाता। उसके हृदय में सदैव एक अनकही खोज और अकेलापन व्याप्त रहता था। एक दिन चराते समय मौसम ने अचानक अपनी करवट बदल ली। घने काले बादल छा गए और तेज वर्षा के साथ तूफान आ गया। चरवाहा अनजाने में एक रहस्यमयी और घने जंगल के भीतर चला गया। इस जंगल के विषय में गांव में अनेक डरावनी कथाएं प्रचलित थीं। वहां उसकी दृष्टि एक दिव्य और अलौकिक स्त्री पर पड़ी जो यक्षिणी थी। यक्षिणी की आंखों में सदियों की गहरी उदासी और सन्नाटा भरा था। अन्य मनुष्यों के विपरीत चरवाहा उसे देखकर तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। यक्षिणी चकित थी कि कोई मानव उसे देखकर डरा क्यों नहीं। दोनों की आंखें मिली और मानो समय की गति वहीं रुक सी गई हो। यक्षिणी ने बताया कि वो देवताओं के श्राप के कारण वहां बंदी है। वह न तो मर सकती थी और न ही पूर्ण रूप से जीवित रह सकती थी। चरवाहे ने उसके अंतर्मन के कष्ट और अकेलेपन को तुरंत समझ लिया। उसने यक्षिणी को घृणा के बजाय निश्चल प्रेम और सम्मान प्रदान किया। हर संध्या चरवाहा उससे मिलने जंगल की किसी सीमा पर जाता। दोनों घंटों बैठकर एक दूसरे के मन की कोमल बातें किया करते थे। चरवाहा उसके लिए वन के ताजे फूल और मीठे फल लेकर आता था। यक्षिणी ने प्रथम बार किसी मनुष्य के भीतर इतनी करुणा देखी थी। धीरे धीरे उनका यह परिचय एक पवित्र प्रेम के रूप में परिवर्तित हुआ। यक्षिणी का मुखमंडल खिल उठा और चरवाहे का एकाकीपन दूर हो गया। किंतु उनका यह प्रेम प्रकृति के कठोर नियमों के विरुद्ध माना गया। गांव के निवासियों को जब इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने विरोध किया। गांव के वृद्धों ने इसे देवताओं का अपमान और अशुभ संकेत कहा। चरवाहे को अनेक बार समझाया गया, पर वो अपने पथ से नहीं हटा। दूसरी ओर देवलोक में भी इस प्रेम के कारण भारी खलबली मच गई। इंद्र और अन्य देवताओं ने इस रिश्ते को सृष्टि के लिए अनुचित बताया। देवताओं ने यक्षिणी को अंतिम चेतावनी दी कि वह इस मानव को त्याग दे। यक्षिणी के समक्ष अब एक अत्यंत कठिन धर्म संकट खड़ा हो गया था। देवताओं ने कहा कि यदि यह प्रेम समाप्त नहीं हुआ तो दंड मिलेगा। यक्षिणी को अपने प्रेम और अपनी शक्तियों में से एक को चुनना था। उसने संकल्प किया कि वो चरवाहे के हित के लिए स्वयं को मिटा देगी। एक अंतिम रात को दोनों वन की गहराई में मिले और बहुत अश्रु बहाए। यक्षिणी ने अपने श्राप को तोड़ने के लिए स्वयं का समर्पण कर दिया। उसने अपनी अमरता और समस्त दिव्य शक्तियां सदा के लिए त्याग दी। प्रातः काल होने तक यक्षिणी उस जंगल से सदा के लिए ओझल हो गई। चरवाहा व्याकुल होकर उसे ढूंढता रहा, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसका हृदय विदीर्ण हो गया और वो उसकी स्मृतियों में खो गया। लोक मान्यताओं के अनुसार यक्षिणी का त्याग उसे श्राप से मुक्त कर गया। चरवाहा हर संध्या उसी स्थान पर जाता जहां उनका प्रथम मिलन हुआ था। समय के साथ उनकी यह विरह गाथा एक अमर लोक कथा बन गई। गांव के लोग अब उस वन से डरते नहीं बल्कि उसका सम्मान करते हैं। यह कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और सर्वोपरि होता है। प्रेम में स्वयं को खो देने की शक्ति संसार की हर शक्ति से बड़ी है। वृद्धावस्था में चरवाहा भी एक दिन उसी रहस्यमयी वन में विलीन हो गया। आज भी उस वन की वायु में उनके अमर प्रेम की सुगंध बसी हुई है।